हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एसे राइटिंग के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है एसे राइटिंग करते वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एसे राइटिंग में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं कि पहले आपको मतलब कुछ टॉपिक्स, आपको सर्टेन जनरल टॉपिक्स आपको ले लेने हैं। देन अगर आपको एक टॉपिक चूज़ करते हैं तो उसमें आप यह ध्यान रखें कि जब भी आप टाइपिंग करने जा रहे हैं तो क्या करें कि कुछ पॉइंट्स लाइक अलग से एक शीट लें, उस पर कुछ पॉइंट्स जो आप लिखने वाले हैं उसको ज़रूर लिख लें, जिससे कि जब भी आप टाइपिंग करने जाएंगे तो आपको एक क्लैरिटी होगी। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो डायरेक्ट बिना पॉइंट्स लिखे वो डायरेक्ट टाइपिंग करने जाते हैं, तो वो रैंडम, उनको फॉर्मेट तो याद होता है पर वो रैंडम चीज़ें लिखते हैं जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती है एग्जामिनर पे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप टाइपिंग करने जाएं, जैसे कि आपने अगर 20 मिनट्स अलॉट किया है ऐसे राइटिंग को, तो अगर आपको 3 to 4 या 4 to 5 मिनट्स भी लग रहा है पॉइंट्स करते वक्त, राइटिंग पॉइंट्स करते वक्त, तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं जिससे कि आपको टाइपिंग करते वक्त आप कुछ रैंडम चीज़ें ना सोचें, एक क्लैरिटी रहे आपके पास। तो वो चीज़, तो आप ये काम आप ज़रूर करें टाइपिंग करने से पहले। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। एंड सेकंड थिंग इज़ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉर्मेट मैं यूज़ करता था वो कुछ ऐसा था कि जब भी मैं ऐसे लिखता था, तो पहले मैं हमेशा स्टार्ट करता था विद कोटेशन रिलेटेड टू टॉपिक। जो टॉपिक आपको मिला है तो उसके रिलेटेड आप मैं एक कोटेशन लिखता था। जैसे कि अगर आपने कोई आपका प्रॉब्लम है, लाइक पॉल्यूशन समझ लेते हैं जो कि बहुत ही जनरल है, तो आप पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई बहुत सारी कोटेशन याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको जब भी कोई पेपर में आए तो आप कोई एक अच्छी सी कोटेशन उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी सिनेरियो बनाते हैं पॉल्यूशन के ऊपर टॉपिक रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक कोटेशन लिखें जिससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जब भी कोई पढ़ता है तो उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एंड सेकंड थिंग इज, आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन दें। लाइक अगर पॉल्यूशन है तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन, कितने टाइप्स की होती है, तो इंट्रोडक्शन दें उसके बारे में। एंड थर्ड इज बैकग्राउंड अबाउट टॉपिक। तो अगर आपका टॉपिक लाइक एग्रीकल्चर है तो आप बता सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड इंडिया में कैसा रहा है, उसका मेडिवल पीरियड, उससे पहले जो भी एज रहा है वहाँ पर कैसे कैसे होता था, मेडिवल पीरियड में कैसे होता था, अब करंटली कैसा हो रहा है, तो आप कुछ बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो होंगे जैसे कॉज ऑफ प्रॉब्लम और करंट सिनेरियो, तो ये डिपेंड करते हैं टॉपिक पे। आप अपने टॉपिक के हिसाब से इन चीज़ों को कम बढ़ा सकते हैं, घटाया बढ़ा सकते हैं। एंड सेकंड एंड देन फोर्थ इज कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपका टॉपिक लाइक पॉल्यूशन है तो आप बता सकते हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से फैलता है, उसकी कॉज क्या है, ठीक है। एंड फिफ्थ इज करंट सिनेरियो, अभी क्या करंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया में वो बता सकते हैं आप। एंड सिक्स्थ इज सम सॉल्यूशंस, उसके रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिससे कि आपका मतलब ऐसे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड सेवन्थ इज सम गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू टॉपिक। जो टॉपिक मिला है आपका उसके रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आप याद रखें। तो इससे भी मतलब गवर्नमेंट जो एग्जामिनर है उनको लगेगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ डेप्थ नॉलेज है, और आपको अवेयर भी हैं, जो करंटली जो चल रहा है सिनेरियो चल रहा है उससे आप अवेयर भी हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती है रिलेटेड टॉपिक तो आप उसको ज़रूर लिखें। एंड देन एंड लास्ट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ पॉइंट्स इसमें से कुछ आप मिस भी करते हैं, अगर आप लाइक आपके पास कंटेंट काफ़ी सारा है, अगर आप लिख भी नहीं पा रहे हैं तब भी आप ये ध्यान रखें कंक्लूजन जरूर लिखें, कि कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो बंदे जो पढ़ने वाले को उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो एंड में वो कंक्लूजन है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है जब भी लिखना है। एंड द लास्ट थिंग इज कि आपका जो टोन होना चाहिए लिखने का वो बहुत ही डिप्लोमेटिक एंड बैलेंस होना चाहिए। नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स का एक मतलब बैलेंस होना चाहिए आपको इसमें। आपको लिखते वक्त ज़्यादा इमोशनल नहीं होना टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आपको बड़ा ही बैलेंस होकर आपको इस टॉपिक के बारे में लिखना होगा। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे ऐसे राइटिंग को लेकर, ये फॉर्मेट था जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड देख लेते हैं। हाँ, एंड द थर्ड इज़ हाउ टू मेंटेन डेटा। जैसे जो मैं फॉर्मेट बताया अभी, तो इसके बारे में आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, बट आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं बताता हूँ कि वो आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि, तो इसमें जो टॉपिक मैंने लिया हुआ था कि वो लिया हुआ है चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई नो कि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, सो प्लीज़ बियर इट, दिस फॉर सैम्पल ओनली। तो ऐसे में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं डेटा मेंटेन रखता था।
तो जैसे कि अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मैं पहले इंट्रो लिखता था उसके बारे में, कुछ पॉइंट लाइक व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता था मैं। ठीक है, देन हिस्ट्री बता देता था कि प्राइमरी एज में क्या हुआ है, प्राइमरी एज में एग्रीकल्चर कैसे होता था, मेडिवल में, मॉडर्न एज में। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स लिखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट जिससे कि आप जब भी पढ़ें तो आपको तुरंत याद आ जाए। देन कुछ फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर, जो भी करंटली फैक्ट्स हैं इंडिया में वो बता दिए। देन कुछ चैलेंजेस अबाउट एग्रीकल्चर। देन सम न्यू की एक्सपेक्ट, जो अभी क्या चल रहा है उसके कुछ रिगार्डिंग कुछ टेक्निक्स बता दी। देन देन अभी क्या इंडिया में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं, देन वो बता दिया। तो इस तरीके से मैं डेटा मेंटेन रखता था ऐसे के रिगार्डिंग। ऐसे आप उसको प्रेस रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे मेंटेन रखेंगे तो जब भी आपका लाइक लास्ट मोमेंट होगा, लाइक जब पेपर होने वाला होगा, तो आपको ऐसे जो आपने ऐसे लिखा उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको रटना नहीं होगा। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी मतलब रिमाइंड हो जाएगा चीज़ें, बहुत जल्दी रिकॉल कर लेंगे आप चीज़ों को कि आपको क्या लिखना है। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा मेंटेन करने का डेटा। एंड देन फोर्थ इज अटेम्प्ट ऑर्डर। तो अटेम्प्ट ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज अगर जो जो मेरा अटेम्प्ट ऑर्डर रहता था वो रहता था कि मैं ऐसे राइटिंग को हमेशा फर्स्ट ही अटेम्प्ट करता था। वो इसलिए कि जब भी आप मतलब ऐसे राइटिंग को लिखने के लिए आपका फ्रेश माइंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थिंकिंग करना होता है। अगर आप उसको एंड में अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कि आपका कम टाइम रहता है एंड में, तो आप इसको रश में, जब आप बहुत ज़्यादा रश में होंगे अगर उस टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो आपका मतलब कि आपको कुछ पॉइंट्स याद नहीं आएंगे और आपका ये अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा ऐसे राइटिंग। तो इसी वजह से मैं ऐसे हमेशा फर्स्ट ही अटेम्प्ट करता था और कोशिश करता था कि ये लाइक 15-20 मिनट्स में मैं अटेम्प्ट कर लूँ। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी ऐसे राइटिंग को लेके। तो थैंक्स, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।